हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे बेटा ब्रायोफाइट के बारे में। देखो, मैं डायरेक्ट नोट्स लेके आया हूँ ताकि अपना टाइम बच सके। एक रिवीजन के लिए थोड़ी सी एक वीडियो सीरीज़ मैंने चालू करी है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए। उसके अंदर अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अब देखो, ब्रायोफाइट्स जो टर्म थी वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, उन्होंने दिया था। बी फॉर ब्रायोफाइटा, बी फॉर ब्राउन याद रखना, क्योंकि आरपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। 150 क्वेश्चन होते हैं 75 नंबर के, एक्यूरेसी के साथ स्पीड में काम करना होता है, तो थोड़ा सा याद करने की ट्रिक्स भी अपन यूज़ करेंगे। ब्रायोफाइट्स टर्म वॉज गिवन बाय ए साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन एंड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ब्रायोफाइट्स। वो दो ग्रीक वर्ड है। एक ग्रीक वर्ड का नाम है ब्रायोस, दूसरे का नाम है फाइटोन। ब्रायोस का मतलब होता है मॉस। मॉस क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा, यानी कि एडवांस ब्रायोफाइटा को मॉस बोला जाता है। फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइटा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक ग्रीक वर्ड का नाम ब्रायोस, दूसरे का नाम फाइटोन। ब्रायोस का मतलब मॉसेस, फाइटोन का मतलब प्लांट्स। इतनी बात क्लियर है। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी। तो उनके फादर कौन है ब्रायोलॉजी के? ब्रायोलॉजी के फादर एफ कीवर्स और दूसरा हेडविग। दोनों में भी प्रेफरेंस देना पड़े तो एफ कीवर्स को आप प्रेफरेंस देने वाले हैं। यदि एफ कीवर्स आपके उन ऑप्शंस में नहीं है तो हेडविग भी आंसर जा सकता है, बट दोनों दे रखे हों तो मोस्ट प्रायोरिटी के साथ आप एफ कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, इंडियन ब्रायोलॉजी के जो फादर है उनका नाम है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। आपको याद रखना है बेटा, प्रोफेसर एस आर कश्यप या शिवराम कश्यप, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी बार बार मैंने डिस्कस किया है, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स नॉन एज ब्रायोलॉजी। अपन 4 पॉइंट क्लियर किए हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा यहाँ से, इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। टर्म किसने दी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ग्रीक टर्म है, ग्रीक वर्ड्स, दो वर्ड से मिलकर ब्रायोफाइट बना हुआ है, ब्रायोस और फाइटोन। ब्रायोस का मतलब मॉस, फाइटोन का मतलब प्लांट। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी एफ केवर्स और हेडविंग बोल सकते हो, एफ केवर्स ज़्यादा प्रिफरेबल अपना काम नाम रहेगा। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी प्रोफेसर शिवराम कश्यप। अब बेटा आप डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइट्स में, आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ छोटे मोटे फीचर्स पढ़ते हैं बेटा। एंशियंट एम्ब्रियोफाइट्स कौन होते हैं? ब्रायोफाइट्स। फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। देखो थोड़ा सा यहाँ पे अपन सीखते हैं बेटा, यहाँ पे होता क्या है कि मेल गैमेट आया या फीमेल गैमेट, दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या हुआ दोनों के अंदर? फर्टिलाइजेशन। तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट बनेगा। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से अपने को जाइगोट की प्राप्ति हुई। ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, तो जाइगोट कैसा रहेगा? डिप्लॉइड। ठीक है, अब मैं एल्गी के ऊपर ले चलता हूँ, क्योंकि एल्गी के बाद में ब्रायोफाइटा आता है। तो एल्गी में जाइगोट के अंदर क्या हो जाता है बेटा? मियोसिस हो जाता है। मियोसिस क्या है? एक रिडक्शनल डिवीज़न है। क्या है? रिडक्शनल डिवीज़न। तो यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये एम्ब्रियो नहीं बना एल्गी के अंदर। क्लियर है? लेकिन अब अपन चलते हैं बेटा यहाँ पे ब्रायोफाइट के ऊपर। ब्रायोफाइट में भी फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बना। जाइगोट के अंदर मियोसिस या रिडक्शनल डिवीज़न न होकर माइटोसिस हुआ। क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। तो यहाँ पर डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड था, ये भी डिप्लॉइड था। माइटोसिस का मतलब सेल का नंबर इंक्रीज करना, ये सिंगल सेल था तो बहुत सारी सेल का ऐसे मास बन गया, उसको आप क्या बोलते हो? एम्ब्रियो बोलते हो। तो पहली बार जो एम्ब्रियो बना वो बना किसमें? ब्रायोफाइटा में। ठीक है, तो इसको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट बोलते हैं, एंशिएंट एम्ब्रियोफाइट बोलते हैं। फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ हुआ। क्यों हुआ?
क्योंकि एल्गी के अंदर तो मियोसिस हो जाता था जाइगोट के अंदर, यहाँ क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है बेटा। अब मैं बात करूँ पहली बार एम्ब्रियो बना है, ठीक है, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, एल्गी से आगे बढ़ा हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, तो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एल्गी के अंदर अपन यूनिसेलुलर एल्गी भी पढ़ा करते थे, एक ही सेल की बनी हुई एल्गी, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म ब्रायोफाइट का ऐसा नहीं है जो एक सेल का बना हुआ हो, तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर एब्सेंट होगी, नो ब्रायोफाइट इज यूनिसेलुलर, सारे के सारे कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ एम्ब्रियो बना बेटा, एम्ब्रियो के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही है उससे बना यहाँ पे क्या, पूरा प्लांट बॉडी डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के बाद, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पे पेरेन्काइमा टिश्यू आया, पेरेन्काइमा टिश्यू पहली बार आया, तो पेरेन्काइमा टिश्यू आया मतलब एक सेल नहीं, टिश्यू बोल रहे हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स, तो सिंगल सेल तो बची नहीं है ना। तो पेरेन्काइमा टिश्यू आने की वजह से सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर खत्म हो गई, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म खत्म हो गई, यहाँ पे सारे मल्टी सेलुलर हैं, एक भी यूनिसेलुलर नहीं है। अब मैं बात करूं एल्गी की, तो एल्गी मेराइन, फ्रेश, हर प्रकार के ब्रैकिश वाटर, हर प्रकार के वाटर में रह सकता था, लेकिन ब्रायोफाइटा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रहता है, मेराइन एब्सेंट होता है बेटा। कोई भी ब्रायोफाइट ऐसा नहीं है जो कि मेराइन वाटर में रहता हो, कोई भी ब्रायोफाइट फिलामेंटस नहीं है बेटा, है ना, डेवलपमेंट है। तो ये आपको याद रखने हैं, 4 पॉइंट आपको स्टेटमेंट आ सकते हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा, ये चलते हैं आगे, आ गए बेटा। अब ब्रायोफाइटा एक डिवीज़न है, ब्रायोफाइटा एक डिवीज़न है, उसमें 3 क्लासेस होती है बेटा। जैसे आपने ऑर्डर पढ़ा होगा, किंगडम, डिवीज़न या फाइलम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यही तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का क्लासिफिकेशन है। सबसे टॉप पे कौन रहता है, किंगडम, उसके बाद डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, तो यहाँ पे भी ऐसे हैं। डिवीजन क्या है, ब्रायोफाइटा, उसके बाद में क्या आएगा, क्लास, तो ये 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, हर एक क्लास यहाँ पे ऑर्डर में डिवाइडेड है, ये ऑर्डर में डिवाइडेड है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। ब्रायोफाइटा डिवीज़न में 3 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास का नाम है हिपेटिकोप्सिडा, दूसरी क्लास का नाम है एंथोसिरोटोप्सिडा, तीसरी क्लास का नाम है बेटा ब्रायोप्सिडा, क्लियर है। 3 क्लासेस है, मैं बोल रहा हूँ डिवीजन ब्रायोफाइटा है, उसमें 3 क्लासेस हैं, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। अब सबसे पहले हिपेटिकोप्सिडा की बात करें तो हिपेटिकोप्सिडा को आप लीवर वॉट के नाम से भी जानते हो बेटा, लीवर वॉट्स के नाम से भी जानते हो। तो हिपेटिकोप्सिडा जो एक क्लास है उसको फर्दर 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्डर का नाम है मार्केंशियल, क्या नाम है, मार्केंशियल। मार्केंशियल के मेंबर्स की बात करूं तो रिक्सिया इसका मेंबर होगा, मार्केंशिया इसका मेंबर होगा, प्लाजियोचेस्मा इसका एक मेंबर होगा, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है, रिक्सिया, मार्केंशिया, प्लाजियोचेस्मा, ये 3 एग्जाम्पल आपको मार्केंशियल ऑर्डर के याद रखने हैं, जो हिपेटिकोप्सिडा क्लास का एक ऑर्डर है। दूसरे ऑर्डर की ओर चलते हैं बेटा, जंगरमेनियल्स। जंगरमेनियल के 2 मेंबर होते हैं, एक होता है पोरेला, एक होता है पेलिया, ये होते हैं लीफी मेंबर। कैसे होते हैं, लीफी मेंबर है बेटा, कैसे हैं, लीफी मेंबर। खैर डिटेल डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तीसरे ऑर्डर की मैं बात करूं तो इसका नाम है कैलोब्रायल्स, कैलोब्रायल्स, और इसका दूसरा नाम होता है हैप्लोमेट्रियल्स, ठीक है ना। तीसरा ऑर्डर कैलोब्रायल्स या हैप्लोमेट्रियल, इसका एग्जाम्पल है हैप्लोमेट्रियम, क्या है, हैप्लोमेट्रियम, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरी क्लास एंथोसिरोटोप्सिडा का सिर्फ एक ऑर्डर है जिसको आप बोलते हो एंथोसिरोटेल्स, क्या बोलते हो, एंथोसिरोटेल। इसके 2 मेंबर होते हैं, एक मेंबर का नाम है एंथोसिरोस, दूसरे का नाम है नोटोटाइलस, ठीक है। इनका एंथोसिरोटोप्सिडा क्लास का नाम होता है होर्नवोर्ट्स। इनमें जो भी मेंबर आएंगे उनको क्या बोलेंगे, होर्नवोर्ट्स। होर्नवोर्ट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो स्पोरोफाइट है वो हॉर्न शेप हो जाता है ना, हॉर्न शेप हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, थर्ड क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड क्लास बोलते हैं ब्रायोप्सिडा। इसके 2 ऑर्डर हैं, स्पेगनियल्स, दूसरे का नाम है फ्यूनेरियल्स।
स्पेगनियल नाम से ही क्लियर है, इसका मेंबर कौन होगा? स्पेगनम। फ्यूनेरियल इसके नाम से ही क्लियर है, इसका मेंबर होगा फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम पोगोनेटा। ठीक है ना, ये थोड़े एडवांस है ना, जिनको आप ब्रायोप्सीडा क्या बोलते हो? मोसेस के नाम से जानते हो। तो ये क्या है? एडवांस ब्रायोफाइटा है बेटा, है ना, काफ़ी एडवांस्ड होते हैं मोसेस। लीफ लाइक स्ट्रक्चर वगैरह इनमें देखने को मिलती हैं, राइजोइड्स देखने को मिलते हैं, मल्टी सेलुलर वगैरह, या आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं फर्स्ट सिंपलेस्ट एम्ब्रियोफाइट्स। पहली बार जो एम्ब्रियो बनेगा वो तो सिंपल ही बनेगा, एडवांस तो बनेगा नहीं, तो फर्स्ट सिंपलेस्ट एम्ब्रियोफाइट इन्हीं में देखने को मिलता है। बेटा आपको पता है, मैं ऑर्डर लिखता हूँ, सबसे पहले आपके पास एल्गी आती है। क्या आती है? एल्गी। उसके बाद में ब्रायोफाइटा, फिर आता है टेरिडोफाइटा, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, फिर मोस्ट एडवांस एंजियोस्पर्म। यही तो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है प्लांट किंगडम की। सबसे पहले एल्गी आई, ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियो, है ना। तो एंशियंट मेंबर कौन है? एल्गी। उसके बाद में ब्रायो, तो ब्रायो ही पढ़ रहे हैं, तो ब्रायो किस किस के बीच में है? एल्गी और टेरिडो के बीच में है। तो इंटरमीडिएट हो गया कि नहीं? इंटरमीडिएट ऑफ एल्गी एंड टेरिडोफाइटा। एल्गी और टेरिडोफाइटा का इंटरमीडिएट कौन है? ब्रायोफाइट है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट। एल्गी कैसे थे? एक्वेटिक प्लांट। एल्गी कैसा था बेटा? एक्वेटिक प्लांट। तो एक्वेटिक प्लांट से ही डेवलप हुआ है। अब आपको पता है सारे के सारे ब्रायोफाइट्स पानी में ही तो रहते हैं। ठीक है, तो कहाँ से डेवलप हुआ होगा? एक्वेटिक प्लांट एल्गी से डेवलप हुआ होगा। ठीक है, फर्स्ट लैंड प्लांट, जितने भी एल्गी है सारी पानी में रहती हैं। पहली बार जो प्लांट लैंड पे आता है उसका नाम है कौन? ब्रायोफाइट। लेकिन सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है, इसको भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग, है ना, वो एनिमल्स की बात होगी। लेकिन प्लांट की बात करूं तो कुछ प्लांट्स सबमर्ज होते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, कुछ लैंड में भी पाए जाते हैं। क्लियर है? तो इसलिए ब्रायोफाइट्स को क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस बोला जाता है। वेस्कुलर टिश्यू, जिसको आप जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, ये एब्सेंट होता है बेटा। जब जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है तो इनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, क्योंकि फूड और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको वेस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। जब वो ही नहीं है तो हाइट नहीं बढ़ा सकते आप। कैन नॉट ग्रो सक्सेसफुली ऑन लैंड। लैंड पे ये ग्रो कर ही नहीं सकता, और ये लंबा भी नहीं हो सकता, टोल भी नहीं हो सकता, लैंड पे भी ग्रो नहीं कर सकता सक्सेसफुली, है ना। क्यों? क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो सक्सेसफुल लैंड प्लांट तो आप बोल ही नहीं सकते। ठीक है ना, टोल भी नहीं हो सकता क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है। ये सीओफाइट्स होते हैं, शेड लविंग होते हैं, छाया में उगने वाले प्लांट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर ओगेमस टाइप होगा। ठीक है ना, मेल गैमेट इसमें छोटा होगा, फीमेल गैमेट बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, तो ये ओगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट होती है, ग्रीन होती है, इंडिपेंडेंट होती है, फोटोसिंथेसिस करती है, खुद का खाना खुद बनाती है। तो मेन प्लांट बॉडी कौन होती है? गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी उसको बोला जाता है जो किसी की लाइफ साइकिल में मैक्सिमम टाइम तक सर्वाइव करती हो, खुद का खाना खुद बनाती हो, किसी पे डिपेंड नहीं हो, उसको मेन प्लांट बॉडी बोलते हैं। यहाँ पे गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट ऐसी बॉडी जो स्पोर बनाती है, उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। यहाँ पे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड होगी। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होती है। लाइफ साइकिल की मैं बात करूँ तो लाइफ साइकिल की चर्चा करूँ तो हैप्लोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल होती है। यानी कि उसकी लाइफ साइकिल की जब स्टडी करते हो तो हैप्लॉइड स्टेजेस भी देखने को मिलती है, डिप्लॉइड स्टेजेस भी देखने को मिलती है। हैप्लॉइड स्टेजेस गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्टेजेस स्पोरोफाइट, तो हैप्लोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल होगी। जब मैं चर्चा करूं तो इसकी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की मॉर्फोलॉजी देखता हूं तो दोनों डिफरेंट होती हैं, इसलिए इसको हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रो यानी डिफरेंट, मॉर्फो का मतलब मॉर्फोलॉजी। तो हेट्रोमॉर्फिक कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। स्टोर्ड फूड आपको पता है स्टार्च होता है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? स्टार्च। तो ब्रायोफाइट में बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्या होता है? स्टार्च होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं सेल वॉल की। किसकी बात करूं? सेल वॉल की बात करूं। एक मिनट बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब मैं बात करूं कि सेल वॉल की। अब मैंने पढ़ा है
हेपेटिक ऑप्सीडा के मेंबर्स को लीवरवोर्ट्स कहा जाता है। एंथोसिरोटॉप्सीडा के मेंबर्स को हॉर्नवोर्ट कहा जाता है। उनकी जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज से बनी हुई होगी। मॉस, जिनको ब्रायोप्सीडा के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट एडवांस ब्रायोफाइटा, जिनकी सेल वॉल हेमीसेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। इनकी भी सीक्वेंस देख लेते हैं। देखो, जो ब्रायोफाइटा होता है सबसे पहले लीवरवोर्ट, है ना, फिर हॉर्नवोर्ट, फिर होते हैं मॉस, ठीक है ना। तो मोस्ट एडवांस कौन है? मॉस है। इन दोनों के अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसके अंदर जो होती है सेल वॉल वो हेमी सेलुलोज की बनी हुई होती है। इतनी बात क्लियर है। स्टोर्ड फूड सभी के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है ना। S फॉर स्टोर्ड, S फॉर स्टार्च, ऐसे याद रख सकते हो। ऑलमोस्ट कंप्लीटली